रहीम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 14 स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 10 का। और टॉपिक है सबसे पहला इलेक्ट्रिक करंट। तो चलें डिस्कस करते हैं इसको। इलेक्ट्रिक करंट की इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको कुछ एटम का स्ट्रक्चर के हवाले से बताना चाहूँगा। चार्जेस, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इससे पहले आपने चैप्टर पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। उसमें आपने देखा था कि चार्जेस जब रेस्ट पे होंगे तो उस टाइम पे जो है वो जो स्टडी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी हम उसे कहते हैं। लेकिन जब चार्जेस मोशन में होते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो करंट प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं। हमारे पास हमारे जो मौजूद कोई भी चीज़ है वो एटम से मिलके बनी है। मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स, ठीक है। लेकिन बहुत सारे कुछ आपने देखा है कि कुछ मैटर में से करंट पास होता है और कुछ में से पास नहीं होता। उसकी बेसिक वजह क्या है? एटम के स्ट्रक्चर को आप जानते हैं कि ये दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके अराउंड जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ये इस तरह शेल्स, एनर्जी शेल्स में, एनर्जी लेवल्स के अंदर, एनर्जी शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो मेटल्स हैं हमारे पास, ठीक है, मेटल्स में जो ज़्यादातर एटम्स हैं उनके दरमियान, अब ये देखें ना, ये न्यूक्लियस जो है ना, ये इसके ऊपर, इसमें प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन ओवरऑल जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जितना प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। लेकिन जो मेटल्स हैं हमारे पास, धातें हैं जो हमारे पास, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, ठीक है, इनमें अरेंजमेंट जो है वो कुछ डिफरेंट होती है कि उनमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये टाइटली बाउंड नहीं होते। क्योंकि ये देखें ना, ये न्यूक्लियस ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो जो मेटल्स है उनमें ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इतने ज़्यादा टाइटली बाउंड नहीं होते, और इस इलेक्ट्रॉन्स के टाइटली बाउंड ना होने की वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस फ्रीली मूव कर सकते हैं, और जिस वजह से हमें यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, और उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम यूज़ करके उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हम फ्लो करवा देंगे, तो वो इलेक्ट्रिक करंट बना देते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया जाता है इनको, और ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक करंट कॉज करते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है। जो मेटल्स हैं, ठीक है, उनमें जो करंट फ्लो होता है वो होता है ओनली ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जबकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं, और वहाँ पे जो करंट है वो जो हमारे पास वहाँ पे जो करंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों की वजह से फ्लो होगा। अभी जो हमने डिस्कस करना है वो मेटल्स में डिस्कस करना है। तो डेफिनेशन हमें यहाँ से क्या मिली? करंट किस वजह से प्रोड्यूस हुआ? ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से, यहाँ पे देखें ये क्रॉस सेक्शन एरिया एक रॉड है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, और रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, यानी किसी ख़ास टाइम के अंदर कितना कितना चार्ज जो है वो किसी एरिया में से पास कर रहा है, वो करंट कहलाता है। करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। और 1 एम्पेयर करंट किस वक्त होगा? जब 1 कूलम चार्ज, ठीक है, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से किसी एरिया में से पास करे, देन करंट विल बी 1 एम्पेयर। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through a
if 1 coulomb of charge passes through any cross sectional area in 1 second, then the current will be 1 ampere. उसके बाद आपको एक ये मेटल स्ट्रिप है, कॉपर की स्ट्रिप नज़र आ रही है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं। आपने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी इतना वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, वर्क डन बाय द बैटरी, ठीक है, जो कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो अब बैटरी जो है वो वन ऑफ द सोर्स ऑफ करंट है, ठीक है। कैसे? अब यहाँ पे बैटरी के अंदर क्या मौजूद होता है? बैटरी के अंदर एक वो लेड की जो है वो स्ट्रिप सी उसमें मौजूद होती है, और उसमें अगर आपने बैटरी को खोल के देखा तो उसमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल मौजूद होता है। अब उसमें हो क्या रहा होता है कि वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल है वो उसकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन उसके अंदर हो रहा है बैटरी के अंदर, उस वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो वो जो एनर्जी होती है बेसिकली, वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप इसे पढ़ चुके हैं। जैसे हम किसी भी जब ग्रेविटेशनल फील्ड में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम कहते हैं कि ये इसके इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। इसी तरह जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करेगा तो हम उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसकी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल यहाँ पे आप बैटरी के अंदर इसमें रिएक्शन होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें फिल किया जाता है, वो काम क्या करता है? वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट कर देता है। यानी बैटरी का एक पोटेंशियल को पॉजिटिव बना देता है और एक को नेगेटिव बना देता है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, एक हाई पोटेंशियल हो चुका है और एक लो पोटेंशियल हो चुका है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जब हम किसी भी वायर को इस बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम कॉपर की यहाँ पे हमने स्ट्रिप लगा दी है, क्योंकि कॉपर मेटल है, कंडक्टर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो कर सकते हैं। अब होगा क्या, जो केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी, और चार्जेस, वो जो केमिकल एनर्जी है बैटरी की, वो चार्जेस को मूव कराएगी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो नेगेटिव चार्ज से यहाँ पे क्या निकलेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज जो है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो नहीं निकलेगा, वहाँ से नेगेटिव चार्ज एमिट होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है निकलेंगे और यहाँ से फ्लो करते हुए इस कॉपर स्ट्रिप में से पास करेंगे। वही वजह कि कॉपर स्ट्रिप में जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो इसमें से करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे दोबारा से ये इस तरह से करंट का फ्लो आता जाएगा। अब यहाँ पे आप इस कॉपर स्ट्रिप की जगह आप बल्ब लगा सकते हैं, यहाँ पे आप स्पीकर लगा सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा सकते हैं, यहाँ पे आप कोई फ़ैन लगा सकते हैं। तो अब होगा क्या फिर कि जो आपकी केमिकल एनर्जी होगी बैटरी में जो मौजूद थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो आपकी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। डैट इज़, अगर आप यहाँ पे बल्ब लगाएंगे तो लाइट एनर्जी, अगर आप यहाँ पे कोई छोटा सा पंखा लगा देते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी, अगर आप इसमें साथ कोई स्पीकर अटैच कर देते हैं तो इसकी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे जो एनर्जी है, बैटरी की जो एनर्जी है वो बेसिकली कन्वर्ट हो रही होती है इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो कोई कम या ज़्यादा हो गए हैं। चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस उतने ही रहते हैं, लेकिन जस्ट ये जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी केमिकल एनर्जी जो बैटरी की है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ से आपने देखा कि बैटरी जो है वो किस तरह से सोर्स ऑफ करंट के तौर पर एक्ट करती है। यानी बैटरी के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को अलग कर देता है, जिसकी वजह से
जो और फिर उसके बाद बैटरी के टर्मिनल्स के साथ वायर लगा के किसी भी चीज़ को आप कनेक्ट कर देते हैं। तो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बैटरी केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करते हैं इसमें से, और फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको ग्लो कर देता है बल्ब को। ठीक हो गया। तो ये था, ये इस तरह से इलेक्ट्रिक जो केमिकल जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कन्वेंशनल करंट। आज तक यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी हमने मेटल्स में चूँकि पढ़ा है कि मेटल्स में जो करंट है वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसमें से पास होता है। लेकिन जो आइडिया ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से पहले तक हम यही जानते थे कि करंट जो है वो ड्यू टू द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो है वो मूव करता है, यानी फ्लो करता है। लेकिन उसके बाद हमें पता चला कि ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जब हमें पता चला तो उसके बाद साइंटिस्ट को और बाकी लोगों को पता चला था कि ये तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो की वजह से जो है वो करंट फ्लो करता है। लेकिन चूँकि वो एक कन्वेंशन थी, ट्रेडिशन थी, तो वो अभी तक कंटिन्यू हो रही है कन्वेंशनल करंट की। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल करंट कि करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ। हालांकि जो करंट फ्लो करता है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वो नेगेटिव चार्जेस, यानी बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये जो कन्वेंशन थी ये अब भी इस्तेमाल में लाई जाती है, और जो है वो अब भी वैलिड है। हम भी जो डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं वो कन्वेंशनल करंट की ही डायरेक्शन लेते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप एक रॉड है कॉपर का आप ले लें, उसको एक साइड से हीट करना शुरू करें। जब हीट करना शुरू करेंगे तो हीट कब तक ट्रांसफ़र होती रहेगी? हीट उस वक्त तक ट्रांसफ़र होगी जब तक दोनों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस मौजूद है। यानी यहाँ पे अगर आप, ये एक रॉड है, यहाँ से आप किसी को इसको हीट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो ये उस वक्त तक हीट अप होता रहेगा, यानी टेम्परेचर, क्योंकि ये ठंडा है, ये कोल्ड साइड है और ये हॉट साइड है, उस वक्त तक टेम्परेचर यहाँ पे हीट फ्लो करती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो फिर हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। सेम इसी तरह से जब एक पाइप है, ठीक है, उसमें से पानी आपने फ़्लो करवाना है, तो वो उस वक्त फ़्लो होगा जब एक साइड ऊपर होगी और एक साइड नीचे होगी, यानी हायर लेवल और एक लोअर लेवल। इसी जब 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 कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो वो क्या करता है, वो चार्जेस को पुश करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, ठीक है। जैसे हीट, जब आपने हीट को किया था इस रॉड को, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जब आप हीट कर देंगे तो ये हायर पोटेंशियल बन जाएगा, ठीक है, और ये लोअर पोटेंशियल बन जाएगा। तो चीज़ें जो हमेशा हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती हैं। तो यहाँ पे भी यही होता है कि जो बैटरी है वो पॉजिटिव चार्ज, यानी जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको पुश करती है टुवर्ड्स द नेगेटिव, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। तो इस वजह से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है और जिसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये असल में तो करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट क्यों ले रहे हैं? तो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होने वाला करंट और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाला करंट का इफेक्ट सेम होता है, चाहे आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चले जाएं या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ जाएं। जो करंट का इफेक्ट होगा, जो करंट की वैल्यू होगी, वो एक जितनी रहेगी। बात समझ आ गई? तो यहाँ से डेफिनेशन आपको क्या मिली कन्वेंशनल करंट की? करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस,
यानी यहाँ पे ये कन्वेंशन करंट की डायरेक्शन को रेड एरो से शो किया गया है और इलेक्ट्रॉन फ्लो को ब्लू एरो से शो किया गया है। ये देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव बैटरी की साइड है, और ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो आता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल से ही इमिट होंगे। तो ये थी कुछ कन्वेंशनल करंट की बात। यानी चाहे आप कन्वेंशनल करंट लें चाहे इलेक्ट्रॉन फ्लो लें, दोनों की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसका इफेक्ट सेम होता है। नेक्स्ट हम आते हैं मेजरमेंट ऑफ करंट के ऊपर। करंट को मेजर करने के लिए दो डिवाइसेस हैं जिनको यूज़ किया जाता है। एक हमारे पास गैल्वानोमीटर है और एक हमारे पास एम मीटर है। गैल्वानोमीटर पे इस तरह से जी लिखा होता है और एम मीटर में ए लिखा हुआ होता है। तो गैल्वानोमीटर बेसिकली करंट एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक या इसका जो नुकसान ये है कि अगर आप थोड़ी सी अमाउंट का भी हम इसको करंट प्रोवाइड करते हैं तो ये इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाती है। तो इसका जो प्रॉब्लम ये होता है कि हम इससे ज़्यादा हायर अमाउंट ऑफ करंट जो है वो मेजर नहीं कर सकते। इसको सर्किट में लगाने का तरीका ये होता है कि जिस तरह से पॉजिटिव जो आपका पॉजिटिव, ये जो रेड टर्मिनल है ये पॉजिटिव होता है और जो ब्लैक है वो नेगेटिव होता है। इसी तरह जो वायर आपकी रेड कलर की है उसे आप यहाँ पे अटैच करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द गैल्वानोमीटर के साथ, और यहाँ पे जो नेगेटिव है उसे यहाँ पे अटैच करेंगे। तो करंट सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है वो आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं। इसी तरह एक और डिवाइस है जिसको करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है और वो है एम मीटर। थोड़ी सी गैल्वानोमीटर में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने के बाद, इसमें थोड़ी चेंज करने के बाद एक डिवाइस बनाई जाती है जो कि एम मीटर कहलाती है। और ये जो एम मीटर है इसकी करंट को मेजर करने की रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तकरीबन ये 1 एम्पेयर से लेके, तो 1 एम्पेयर से लेके तकरीबन ये 10 एम्पेयर तक के करंट को मेजर कर सकता है एम मीटर। ठीक है, तो ये काफ़ी वसी रेंज जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। तो एम मीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे देखें ये बैटरी लगाई हुई है हमने, इसके साथ एक एम मीटर लगाया हुआ है और इसके साथ डीसी लोड। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हमने यहाँ पे बल्ब लगा दिया। ठीक है, ये परेशान नहीं होना, ये डीसी सोर्स जो है ना ये बैटरी है, इसको आप बैटरी समझे। इसी तरह डीसी लोड यहाँ पे ये लैंप है। तो इसको आप सर्किट में जब लगाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव यानी सीरीज़ में आपने लगाना है, इसको पैरेलल में नहीं लगाना। पैरेलल में हमेशा वोल्ट मीटर को लगाया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें ये है कि पॉजिटिव इधर पॉजिटिव के साथ और बिल्कुल यहाँ पे दूसरी एंड जो है वो इसका नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एम मीटर आपको करंट की वैल्यू बता देगा। ये रियल में कुछ इस तरह से होता है। मैंने यहाँ पे सर्किट डायग्राम ड्रा किया। ठीक है जी, तो ये आज का हमारा